हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और इसमें 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो कैसा रहेगा उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। लिब्रा जो ये टाइम पीरियड है ना 10 डेज का, अगर आप में से जिन लोगों की हेल्थ इश्यूज चल रहे थे काफ़ी टाइम से, इवन आपको इतना तक बोला गया था कि भाई आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना पड़ेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, अगर वो सारी चीज़ें चल रही थी ना तो अब ये सारी चीज़ें आप होता है ना कि दवाइयाँ कभी कभी लगती नहीं है तो अब वो लगनी भी शुरू हो जाएंगी और आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट भी होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है कार्ड्स का वो बहुत पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है। दूसरा, आप में से जो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे कि आपकी पोजीशन आपको ऐसा लग रहा था कि वो छिन जाएगी, चाहे वो घर पर हो या फिर आपकी जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं पर भी, ठीक है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो पोजीशन है वही पोजीशन बनी रहेगी। इवन आप इतने ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होगे इस टाइम पीरियड में कि जिस पोजीशन को आप हैंडल कर रहे हो वो तो आप हैंडल कर ही पाओगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसा है थॉट कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है या मेरा फोकस इस एरिया में है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मतलब होता है ना कि एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, अगर कोई जॉब करता है, प्राइवेट जॉब समझ लो या गवर्नमेंट जॉब समझ लो, ठीक है, और उस इंसान को जो है उससे बहुत ऊंची पोजीशन के लिए चाहिए कि भाई मैं अभी ये जहाँ पर जॉब कर रहा हूँ उसके अलावा भी मेरे पास इतना पोटेंशियल है कि मैं अच्छी खासी जॉब को अचीव कर सकता हूँ। तो अब उसका क्या होगा, वो जहाँ जॉब कर रहा है उसको तो अच्छे से हैंडल करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका गोल है वो उसको भी अचीव कर पाएगा। और मैं ये इसलिए इतने दावे से बोल रही हूँ बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ना एम्परर का कार्ड है। तो जो लोग बिजनेस में या करियर में आप लोग सोच रहे हो ना कि कुछ चेंज करना है, मुझे कोई और चीज़ अचीव करनी है, तो ये राइट टाइम है, एक्शंस लेने स्टार्ट करो और हो सकता है इस चीज़ को फुलफिल करने में आपको कोई फीमेल हेल्प करेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फीमेल बहुत एजड होंगी, आपके एज से कम भी हो सकती हैं या फिर आपके सेम एज की भी हो सकती हैं। आप लोगों की लाइफ में ना कोई ऑफर लेकर आएगा, लिटरली मैं बोल रही हूँ कि लव ऑफर होगा, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि फ्रेंडशिप का ऑफर, ठीक है, लेकिन अभी आप अपना खुद के ही इतने माइंड में इन्वॉल्व हो कि सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आप उस चीज़ से कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं हो। दूसरा, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है कौन एग्जिट कर रहा है। अभी फिलहाल आपका पूरा फोकस मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स के थ्रू अपने आप को क्रिएट करने में लगा हुआ है, ठीक है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर का रीडिंग में कहीं पर भी आ जाना और ये तो भाई साथ में आया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी पूरा फोकस आप लोगों का अपने जॉब अपने पैसे पर है और आपके जो डिसीजन रहेंगे ना इस टाइम पीरियड में वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। दूसरा, आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी के ऑफर को, बिकॉज आप जहाँ पर हो, अगर सिंगल भी हो ना तो आप खुश हो, आपको नहीं चाहिए कि कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आए और उसकी वजह से आपकी लाइफ में, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं बोलूँगी बट हाँ कभी कभी होता है ना कि हमें अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है दूसरे इंसान की वजह से, तो वो टाइम आप नहीं दोगे और हो सकता है इसकी वजह से जो चीज़ें इजी हो सकती थी इमोशनल लेवल पर वो चीज़ें इजी ना हो, बट स्टिल आप ओके हो कि ठीक है मैं अपने माइंड में ही खुश हूँ मैं जहाँ हूँ। दूसरा, आप लोगों की लाइफ में ना देखो एक चीज़ है, यूनिवर्स का सपोर्ट तो है, ठीक है, आपके सामने को कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा इस टाइम पीरियड में कि कोई पाथ होगा, विजिबल पाथ होगा जहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हो, बट उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, स्पेशली फेक लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स पर्सन का है। और मैंने जब आपकी नवंबर मंथ की ओवरऑल प्रिडिक्शन की रीडिंग करी थी ना तो उसमें भी कुछ ऐसा था, मैसेज ऑफ कंसर्न या चीटिंग का कार्ड था, ठीक है, और यहाँ पर फिर से फॉल्स पर्सन का कार्ड आ गया है। तो ये शो कर रहा है कि भाई आप ना इसी वजह से लोगों को नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऑलरेडी चीटिंग कर रहे हैं या किसी इंसान ने आपकी लाइफ में चीटिंग करी है, तो आपका जो ट्रस्ट इश्यूज है ना वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हाई है, तो आप लोगों से दूरी बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हो, जो कि ठीक भी है, अभी फिलहाल आप दूरी ही बनाकर रखो, लेकिन इतना उस चीज़ को ना टेंशन में लेकर अपना टाइम बर्बाद मत करो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि भले ही आपको ये फील हो रहा है कि भाई कोई अप्रोच कर रहा है या जो मेरे साथ इंसान काम कर रहे हैं वो लोग मेरे लिए सही हैं या नहीं है,
तो एक चीज़ रखना अपने माइंड में, बिकॉज यहाँ पर फूल कार्ड आया है और उसमें एक चीज़ नोटिस करो, आगे क्लिफ है, ठीक है, और ये जो वॉन्डरर है या फिर ये जो इंसान है ना, वो आसमान में देख रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन मतलब एक वो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि भाई आपको आगे बढ़ने के लिए तो बोला जा रहा है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप नीचे ना देखो, ज़मीन को देखकर भी चलो जितना आप आसमान को देखकर चल रहे हो, उसकी ब्यूटी को फील कर रहे हो। और ये भी इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पर जो है आप ये जो पीछे डॉग है ना, इसको एज एन स्पिरिट हम लेते हैं कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको टाइमली बताते रहेंगे कि भाई आगे खतरा है, आपको एक स्टेप पीछे लेना है और डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो और लोगों की टेंशन मत लो कि भाई जिसने हमारे साथ गलत किया है उसको क्या आउटकम मिलेगा, जो उसने हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करी है कि उसको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। बिकॉज यहाँ पर मैसेज ऑफ कंसर्न के साथ जजमेंट का कार्ड आया है, तो जिसने आपको जिस तरीके से ट्रीट किया होगा यूनिवर्स भी उसको वही सारी चीज़ें दिखाएगा, उसको भी सेम साइकिल से निकाल कर लेकर जाएगा, ठीक है। आप में से जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो उन लोगों के लिए ये 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक का टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे का हो सकता है, बट इतना भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपकी पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत भी क्लैशेस हैं, मीन्स क्लैशेस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि लड़ाई झगड़े, कभी कभी हमारे जो थॉट्स होते हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि सामने वाला हमारी चीज़ों को अप्रूव नहीं कर रहा है। तो ये अप्रूवल वाला जो सिनेरियो है ना, इसको अपना थोड़ा सा साइड में रखो। सामने वाले इंसान को अप्रूवल नहीं देना है तो ठीक है, मत देने दो। आप अपने पीस को खराब मत होने दो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अगर वो किसी चीज़ के लिए अप्रूव नहीं कर रहा है तो उस टाइम के लिए थोड़ा सा डिले कर दो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको मैं एक चीज़ बोलूँ, जो भी आपके प्लान्स हैं ना उनको अपने पास ही रखो, सबसे वो प्लान्स शेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वो जो प्लान है ना आप उसको अचीव कर ले जाओगे, बट प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं उनको डर है कि आप अचीव कर लोगे और वो लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक कंपैरिजन तो है मुझे जो दिख रहा है, एक कंपैरिजन की वजह से लोग ना प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम इसकी होता है ना कि सोसाइटी में हमारी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लोग हमारे को अप्रिशिएट ज़्यादा करें, रिस्पेक्ट ज़्यादा दें, तो उसके लिए हम एक्शंस नहीं लेते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला ही ना बढ़े। तो वही सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपके जो गाइड्स हैं या यूनिवर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। और ऑब्वियसली नवंबर मंथ की जो प्रिडिक्शन था उसमें सन कार्ड भी था, तो और यहाँ पर एम्परर कार्ड है, तो दिक्कत थोड़ी बहुत जो भी आएंगी ना तो आप उसको इजीली हैंडल कर लोगे। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मेजर कोई लॉस होगा, बल्कि आपको प्रॉफिट ही होगा। लोगों का जो एग्जैक्ट बिहेवियर है वो आपको पता चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्शंस ले पाओगे, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।